ओके, सो हमारा स्टार्ट है, ये नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज कंडीशनल्स पढ़ने वाले हम लोग। सी प्लस प्लस है, कंप्लीट प्लेसमेंट का कोर्स चल रहा है, तो उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कंडीशनल्स, राइट। तो उसमें मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता कंडीशनल्स में। लेट्स से अगर आता है पहले से, आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा हुआ कंडीशनल्स, तो आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, या फिर मेरा वीडियो बनाने का मतलब इस कोर्स का कंप्लीट उद्देश्य क्या है आपको कि कुछ भी नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम देखने वाले कंडीशनल्स, कंप्लीट कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले। कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशनल्स आपके एंड लूप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे सी प्लस प्लस में, जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आप सब अच्छे से वीडियो देखना, कोई भी डाउट हो आप आराम से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा, फुल ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से मैं समझाऊं, थ्रू कोडिंग क्वेश्चन, थ्रू कोडिंग एंड थ्रू आपको थ्योरी में बहुत ही अच्छे से बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कंडीशनर्स की होते क्या कंडीशन, हम उसको यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। देखो, तो जो सी प्लस प्लस होता है, सी प्लस प्लस दैट यूज लाइक यूजुअल लॉजिकल कंडीशन, यहाँ पे यूज होगा। सी प्लस प्लस सपोर्ट द यूजुअल लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स से कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम लॉजिकल कंडीशंस या सॉरी जिनको हम कंडीशनर्स की हेल्प से जो सी प्लस होता है उसको यूज करता है। जैसे लेट्स से हमारे दो नंबर हमारे पास है ए एंड बी, अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है लाइक लेस देन, जैसे हम अगर लेस देन फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम कंडीशनल्स का यूज करेंगे। वैसे सिमिलर का लेस देन इक्वल टू करना, वहां पे हम कंडीशनल्स का यूज करेंगे। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो इन सब सारे कंडीशन में सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम कंडीशनल्स की हेल्प से इसको कंप्लीट करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे। आगे चलते हैं कैसे, आपको मैं और अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। तो सो यू कैन यूज द कंडीशनर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। मैंने आपको पहले बता दिया कि डिफरेंट एक्शन, डिफरेंट मतलब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप कंडीशनर्स का यूज करते हो। जैसे तो सी प्लस प्लस में फॉलोइंग कंडीशनल सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर हम पहला देखते हैं, सो यूज इफ टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर लेट्स से हमें कुछ कंडीशन को ट्रू दिखाना है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा पर्टिकुलर आउटपुट आ गया, फिर तभी पर्टिकुलर कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा, तो वहां पे हम इफ का यूज करते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे जब कोड की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट। अब एल्स, एक हमारा होता है एल्स, तो हमने एल्स कंडीशन का यूज कब करते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस हो जिसे अगर ट्रू वैल्यू आती है तो हमें ट्रू वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करना हो, या फिर कुछ उस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो। अगर मान लो यूजर या फिर इनपुट कुछ भी फॉल्स होता है तो हम फॉल्स वाले स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं एल्स का यूज करके सिंपली। अगर मान लो आपको दिखाना है कि अगर कुछ यूजर ने कुछ फॉल्स या फिर कुछ इनकरेक्ट इनपुट डाल दिया तो आप दिखा सकते हो सिंपली फॉल्स कंडीशन का यूज करके, फॉल्स स्टेटमेंट उसको दिखा सकते हो एल्स कंडीशन का यूज करके। इसके बाद होता है एल्स इफ। तो एल्स इफ कुछ नहीं होता है, जैसे इफ एल्स हम पढ़ते हैं दो कंडीशन में अप्लाई होता है ट्रू और फॉल्स के लिए। अगर आप एल्स इफ का यूज कर रहे हो तो इफ जो आपका एल्स इफ होता है मतलब मल्टीपल कंडीशंस के लिए अप्लाई होता है। लेट्स से अगर आपको दो कंडीशन में भी पर्टिकुलर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला तो आप एल्स इफ का भी आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे करेंगे। इसको हम लोग देखेंगे अपना आपका कोडिंग में। उसके बाद क्या आपका यूज स्विच टू स्पेसिफाई मेनी अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका सिंपल सा मतलब है, लेट्स अगर आपके पास ज्यादा मल्टीपल एल्स इफ के रिक्वायरमेंट पड़ रही है वहां पे, तो आप वहां पे सिंपली अवॉइड करोगे उसको एल्स इफ को, क्योंकि आपको वहां पे मेमोरी का ज्यादा वेस्टेज होता है एंड आपको ऑब्वियसली टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो वहां पे सिंपली आप यूज करेंगे हम लोग स्विच। इसको हम लोग आगे देखते हैं वन बाय वन करके, राइट। और एक चीज हमेशा ध्यान देना, इफ इज लोअर केस लेटर, हमेशा जो इफ एल्स और स्विच है इनमें जो पहला लेटर होगा वो लोअर केस होगा, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है तो आपको एरर दे देगा। अगर आप लेट्स से अगर कैपिटल आई लिख दो या फिर कैपिटल एफ लिख दो तो पर्टिकुलर आपको एरर देगा। तो ध्यान देना कि हमेशा स्मॉल इफ एल्स या फिर स्विच में इस पहला लेटर आप स्मॉल ही रखना। तो चलिए हम देखते हैं, पहले इफ स्टेटमेंट देखते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूं कि अगर पर्टिकुलर कोड को किसी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद रन कराना है तो उसको हम लोग करते हैं वहां पे इफ का यूज करते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स ये होता है, सिंटेक्स आप सिंपली इसको नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट मतलब सारे लेक्चर्स के नोट्स मिल गई होगी, आई होप। तो इसका सिंटेक्स होता है इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ देन कंडीशन देन ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब हमारे पास इफ कंडीशन होती है, इसके बाद ब्लॉक इसमें कंडीशन जो भी कंडीशन डिफाइन करना है कंडीशन डिफाइन करते हैं।
अगर ये कंडीशन ट्रू हमारी हो गई, ट्रू हो गई, तभी हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा सिंपली, राइट। जैसे कैसे ऐसे, जैसे हमारा को यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है, इफ कंडीशन लगी, इसके अंदर लिखा हुआ है 20 ग्रेटर देन 80, मतलब हमारा कुछ ऐसे मैंने कंडीशन दे दिया हुआ है कि अगर हमारा 20 18 से ग्रेटर होगा तभी ये वाली लाइन प्रिंट होगी, मतलब कि तभी ये लाइन प्रिंट होगी। अगर फॉल्स हो तो प्रिंट ही नहीं होगी ये वाली लाइन। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ पे लिखा है इफ 20 ग्रेटर देन 18, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, तो आपको ये क्या आएगा, ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये फॉल्स आएगा। और आपको जितने भी कंडीशनल्स होते हैं ट्रू एंड फॉल्स आपको रिटर्न करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। इसको हम नोट डाउन करें, मैं स्टार्टिंग में लिखा हुआ होगा यहाँ पे, आपको हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में, आपको बताया हूँ ट्रू एंड फॉल्स में ही रिटर्न करते हैं वैल्यू को, तो इस बात को ध्यान देना। तो जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा एग्जांपल हम लेवा देख ही लिया जस्ट अभी। लेट्स सपोज हमारे पास x = 20, इसको इस फॉर्मेट मतलब किसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हो एग्जांपल, इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। तो लेट्स से 20 18 है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने यहाँ पे लाइक सेपरेटली लिया हुआ, डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। हाँ, इसको एग्जीक्यूट तभी करेंगे जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज ये हमारा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बात करते हैं, मैं इफ एल्स की बात करते हैं। इफ एल्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला करेंगे पार्ट, अगर फॉल्स हो तो फॉल्स दिखा दो सिंपली। तो मान लो आपके पास आपके कोड में कुछ ऐसे कोड्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट है जो कि अगर ट्रू हो तो ट्रू वाला ब्लॉक आपको लाइक एग्जीक्यूट करवाना है, फॉल्स हो तो फॉल्स वाला। तो जो इसका पहले वाला था, इसमें कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आप यूजर को भी पता नहीं चलेगा अगर उसने कुछ गलत इनपुट डाल दिया तो वहीं अगर लेट से अगर कुछ वो गलत इनपुट डालता है तो आप उसको एल्स कंडीशन के थ्रू दिखा सकते हो, रिफ्लेक्ट करके दिखा सकते हो। आपको इफ एल्स का सिंपल सा सिंटेक्स ये होता है, इफ देन कंडीशन देन एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हमारी हो गई तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा सिंपली, अगर फॉल्स हुई तो आपको ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कोड में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ कंडीशन देखो हमारे पास अगर इफ 20 ग्रेटर देन 18 अगर हुआ तो हमारे पास ये वाली लाइन आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी कि 20 इज ग्रेटर देन 18, या फिर अगर 20 ग्रेटर देन 18 फॉल्स हुआ, फॉल्स मतलब वैल्यू 0 रिटर्न हो जाए ऐसे, तो हमारा आउटपुट में जाएगा एरर। सिंपल सी बात है। इसको हम लोग और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कोडिंग में, आप यहाँ पे बेसिक देख लो। आगे हम लोग चलते हैं, अब इफ एल्स इफ की बात कर लेते हैं। तो इफ एल्स इफ कुछ नहीं होता है, लेट्स से हमारे पास कुछ मल्टीपल कंडीशन डिफाइन करने होती है हमें, तो हमने मान लो इफ कंडीशन में कुछ कंडीशन डिफाइन कर दी, अगर एक कंडीशन ट्रू हमारी होगी तब तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर हमारे लेट्स से हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गए, मल्टीपल सिचुएशन आ गए, तो फिर हम एक और लगा देंगे इफ एल्स इफ करके। अगर फिर हमारे अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा ये वाला ट्रू हो जाएगा। अगर मतलब ये फॉल्स मतलब दोनों कंडीशन ट्रू न होने इन द सेंस कि आपको ये वाला ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आई होप कि आप सब इफ एल्स इफ समझ गए होंगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम लोग कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट आ गई अभी। तो आपको मैं इतना पहले कोडिंग करके दिखाता हूँ, इसके बाद शॉर्टहैंड पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप मान लो इस वीडियो पहली बार आ रहे हो जंप करके डायरेक्टली, तो आपको मैं बता दूं कि हमारी कंप्लीट C++ का पूरा कोर्स चलते हुए आ रहा है। तो आप स्टार्टिंग से अभी ज़्यादा हमारा डिले नहीं हुआ, अभी 4 to 5 लेक्चर्स 5 to 6 लेक्चर्स ही कंप्लीट हुआ है। तो आप मेक श्योर करो कि अभी स्टार्टिंग से फॉलो करो, तो आपको सारा प्रॉपर आइडिया मिलेगा, सारा आपको एक रोड मैप मिल जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्रिपरेशन करने के लिए। या फिर लेट्स अगर आप C++ अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तब भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना कोड ब्लॉक हम ओपन कर लेते हैं। एंड आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारा ये स्केलेटन होता है C++ का कोड लिखने का, तो मैंने ऑलरेडी स्केलेटन लिखा हुआ है। ये मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पर्टिकुलर हर एक चैप्टर का, तो आप वहाँ पे पिछले जाके वीडियो में देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको मैं कमेंट आउट कर दूँ। कंडीशनल्स हम देखेंगे यहाँ पे, कंडीशनल्स ओके। सो लेट्स सपोज पहले हम कुछ यूजर से इनपुट लेके आपको मैं वहां पे अच्छे से दिखाता हूं। तो मैं आपको लेता हूं एक इंट ले लेता हूं, सिंपली हम यहाँ पे ले लेते हैं A, B। तो हम यहाँ पे सिंपली यूजर से इनपुट लेंगे। अब आपको पता है यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर को दिखाना पड़ेगा, सी आउट करके दिखाना पड़ेगा आपको सिंपली यूजर को। एंटर नंबर 2 नंबर, हम यूजर सिंपली 2 नंबर लेंगे। आपको मैं 2 नंबर लिखा के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। इसको मैं एंडल कर देता हूँ। आपको मैं एंडल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, एंडल होता क्या है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। अब देखो जैसा सी आउट हम लेते हैं, सी इन कर लेंगे सिंपली, हम सी इन कर लेते हैं। हम दोनों को सी इन कर लेंगे, यहीं पे हम दोनों वालों को यहीं पे सी इन कर लेंगे।
अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कंडीशन आपको मैं पढ़ाता हूँ क्या होता है कंडीशन। देखो इफ, ये हमारे इफ कंडीशन की बॉडी हो गई। इसके बाद हम लिखते हैं एल्स। पहले आपको मैं लिख देता हूँ सब कुछ, उसके बाद समझाता हूँ फिर। एल्स हमारा ये हो गया, ठीक है ना। देखो तो मैं लिख रहा हूं वहां पे इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर हमारा इफ ए ग्रेटर देन बी हुआ तो सिंपली लिख देंगे, सी आउट कर देंगे। यहां पे हम लोग सी आउट क्या कर देंगे, ए इज, सिंपल हम यहां पर सी आउट कर देंगे, ए इज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ए इज GRAT ग्रेटर देन, सिंपल सा हम यहाँ पे सी आउट करते हैं बी। तो यहाँ पे हम सिंपली कर देना है कि भैया अगर हमारा A ग्रेटर देन B हुआ, मतलब कि हमारा इफ A ग्रेटर देन B हुआ तो सिंपल से प्रिंट कर देगा कि A हमारा जो A की वैल्यू यहाँ पे दे देगा इज ग्रेटर देन B, सिंपल सा ये लाइन आ जाएगा। अगर एल्स, अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ तो सिंपली क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो इसको फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको थोड़ा समझने में यहाँ पे बार बार टाइम का कंज्यूमिंग करने में आपको यहाँ पे हो जाएगा। ओके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो नॉट, यहाँ पे फिर ऑब्वियसली बात है कि आपका लेस होगा तब लेस देन होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन होगा, ठीक है ना। इसको मैं सेव करता हूँ, देखो रन करते हैं इसको हम लोग। तो मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे दो यूजर से मैंने इनपुट लिया हुआ है एन बी, एंड ये कंडीशन, ये इसको स्कैन किया हुआ है। उसके बाद कंडीशन लगा दिया, अगर ए हमारा बी से बड़ा होगा तो हमारा प्रिंट कर देगा कि ए हमारा बड़ा है, वो कंडीशन लग गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा ये लाइन प्रिंट होगा, सिंपल सी बात है। अगर कंडीशन फॉल्स तो ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं करता हूँ रन, F9 में जैसे प्रेस किया तो हमारा यहाँ पर रन हो जाएगा। ओके सो हमारे यहाँ पे रन हो गया। लिख रहा है कि इंटर द टू नंबर्स, मैंने डाला यहाँ पे 20 डाला मैंने फर्स्ट नंबर, इंटर मैंने मार दिया। सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 13 डाल दिया। जैसे इंटर मारा लिख दिया कि इज ग्रेटर देन 13, लिख दिया ना कि 20 इज ग्रेटर देन 13। थोड़ा सा इसको मैं आउटपुट का इंटरफेस आपको बदल दूं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे एन न करूँ मैं, यहाँ पे एन न करूँ, इसको एंडल करता हूँ तो आपको थोड़ा सा देखने में बेटर हो जाएगा। और इसको भी थोड़ा सा मैं एंडल कर देता हूँ। फिर से करते हैं इसको रन। देखो जैसे फिर से रन किया मैंने, इंटर टू नंबर आया, मैंने डाला 20, इंटर मैंने जैसे 14 डाला तो लिख के आ गया 20 इज ग्रेटर देन 14। सिंपल सी बात है भैया, 20 इज ग्रेटर देन 40 आ गया। अगर फिर से इसको हम लोग रन कर लेते हैं सिंपल सा, एक बार मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ इस बार कंसेप्ट को, थोड़ा सा मैं इस बार करता हूँ 12 20 13 इंटर 21, एक लिख के आ गया कि 13 इज लेस देन 21। सिंपल सी बात है। तो आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, मैंने यहाँ पे एन लगा दिया हुआ है। तो ये आपका था ये, राइट। तो आपका ये था इफ एल्स। अगर हमें इफ एल्स इफ यूज करना तो मैं कैसे करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ लिख देता हूँ कि a इक्वल्स टू b। अगर हम देखो पहला कंडीशन थी कि a ग्रेटर देन b हो गया, सिंपल से ग्रेटर देन हो गया। दूसरा कंडीशन में लगा दिया इफ a इक्वल्स टू b, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स, नहीं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपने लेवल पर करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ बोथ नंबर्स इक्वल, बोथ नंबर्स आर इक्वल्स, ठीक है ना। तो ये प्रिंट होगा। अब मैं आपको बताऊं कि इफ एल्स जब यूज करते हो आपको कंडीशन बढ़ती जाएगी, तो फिर आपके पास एक लास्ट कंडीशन आएगी दैट इज एल्स, मतलब दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आपको ये वाला देगा। सिंपल सी बात है, ये दे देगा, वही देगा, वही देगा, वही देगा। इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं लेता हूँ लेस देन, ओके। अब सेव करता हूं तो इसमें क्या है, दो कंडीशन लगा दिया हुआ मैंने इफ एल्स इफ का यूज करके। तो आपको मल्टीपल कंडीशन हो तो आप इफ एल्स इफ करोगे। अब इसी को हम लोग अवॉइड करेंगे, स्विच पढ़ते हैं। तो स्विच आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसको मैं रन करता हूँ सिंपली। यहाँ पे इंटर टू नंबर से आप हमारे पास आ गया, मैंने डाला 10 डाला मैंने। आपको मैं ग्रेटर देन दिखा चुका हूँ, फिर मैंने मान लो 10 ही डाल दिया। तो सिंपल से आपको प्रिंट आएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल्स, बस। तो आप सब इस कोड को ट्राई करना। इस कोड को मैं आई थिंक ट्राई करूंगा कि आपको मैं डाल दूं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं, हम अपने स्लाइड में चलते हैं आगे हम लोग। तो हमारे पास एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंडीशनल्स ऑपरेटर्स में आपके पास एक सॉरी कंडीशनल्स ऑपरेटर में आपको इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, मेरे कहने से इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स, मतलब कि आपको एक ही लाइन में सबको यूज करना है इफ एल्स का, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। जैसे कि समझाता हूं आपको, तो देखो देयर आर शॉर्ट हैंड इफ एल्स व्हिच इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, मतलब 3 ऑपरेटर का यूज करते हैं इसमें हम लोग, बिकॉज इट कंसिस्ट 3 ऑपरेंड्स। सिंपल सी बात है, इट कैन बी यूज टू रिप्लेस मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड विद सिंगल लाइन्स। इट ऑफन इज यूज रिप्लेस सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट को एक लाइन में दिखाना हो, एक लाइन में यूज करना हो, तो आप वहां पे कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर या फिर शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज कर सकते हो। कैसे दिखाता हूं, तो मान लो हमारे पास ये वेरिएबल होता है, इसके बाद एक यहाँ पे कंडीशन होती है। जैसे हम इफ एल्स में कंडीशन लिखते हैं ना, जैसे वैसे हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हमारे यहाँ पे होता है, क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 1 होता है, देन एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, और दो मतलब एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, और दोनों एक्सप्रेशन के बीच में यहाँ होता है सेमी कोलन, सॉरी यहाँ पे होता है कोलन। अब कैसे काम करता है देखना, अगर एक कंडीशन ट्रू हमारी हुई तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रिटर्न होकर यहाँ पे इसमें असाइन हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा ये वाला कंडीशन यहाँ पे साइन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस इफ एल्स में यही तो करते हैं हम लोग। अगर इफ का ट्रू हुआ तो इफ का ब्लॉक जाता है, एल्स का ट्रू हुआ तो एल्स का जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ लेट्स से इंट टाइम लिखा हुआ 20। अब हम एक मैंने वेरिएबल बनाया रिजल्ट लिखा है, अगर टाइम हमारा लेस देन 18 मतलब टाइम लेस देन 18 से हुआ तो ये कंडीशन दी है, इसके कारण हमें फॉल्स करना है। तो हमारे पास मतलब यहाँ पर 20 है, तो क्या 20 हमारा 18 से लेस देन है? नहीं लेस देन है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होगा मतलब ये वाला हमारे यहाँ पे साइन हो जाएगा। तो रिजल्ट में आपका गुड इवनिंग प्रिंट होगा, तो सी आउट जो प्रिंट होगा गुड इवनिंग प्रिंट होगा, ठीक है ना। अगर ये हमारा ट्रू होगा तो ट्रू वाला होगा। तो बस एक चीज ध्यान देना, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, इसको साइन करेंगे। अगर फॉल्स हुई तो ये वाला, बस इस चीज को याद रखना है यहाँ पे। और कुछ भी नहीं, इसको हम लोग कोडिंग में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये कोड आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल बनाने के आपको अपने कोड ब्लॉक्स में कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Ctrl+Shift+N, तो आपको न्यू फाइल बन जाएगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव मैं कर लेता हूँ, इसको मैं निकल पुराने वाले को यूज कर लेते हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं तो फिर बोलोगे कि क्या ही हो सर कर रहे हैं। हम सेम वहाँ से यूज कर लेते हैं, सेम कहानी यूज कर लेते हैं। हमने यूजर से दो इनपुट ले लिया हुआ सिंपली। अब यहाँ पे कंडीशंस लगा दो, तो मैं आपको यहाँ पे एक आउटपुट यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे सी लेते हैं और हम लोग आउटपुट कर मतलब एक वेरिएबल सी और ले लेते हैं हम लोग। अब हम लोग सी में स्टोर कर लेते हैं, कंडीशंस लगा देते हैं। अब ध्यान रखना, सी में हम लोग क्या स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कंडीशंस लगा रहा हूँ। तो कंडीशन लगाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, मैं लेता हूं a ग्रेटर देन b। अगर हमारा a ग्रेटर देन b हुआ, तो अगर हमारा a ग्रेटर देन b हो तो हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। सिंपल सी बात है, स्टोर कर देंगे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टोर कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसको स्ट्रिंग में बना लेता हूँ तो और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। स्ट्रिंग, इसको टर्मिनेट करता हूँ। अगर हमारा a ग्रेटर देन b हुआ तो लिख देंगे GREATE ग्रेटर हो गया। और अगर हमारा फॉल्स हुआ, तो सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लेस। अब मेरा ये बताने का मतलब क्या है, अगर आपका ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ये वाला स्टेटमेंट सिंपली रिटर्न कर जाएगा। अगर फॉल्स हो तो आपको ये रिटर्न कर जाएगा। इसको रन करते हैं, प्रोबेबली इसको रन करना चाहिए। रन करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। इंटर 2 नंबर हमारे पास आ गया, मैंने डाला 20। इंटर मैंने डाला 13 डाला मैंने जैसे ही। देखो ओके मैंने आउटपुट नहीं दिखाया तो इसलिए नहीं दिखा रहा है आपको। मैं आउटपुट करता हूँ यहाँ पे। सी आउट हमें करना पड़ेगा, सी को सी आउट मैंने किया था, सॉरी फॉर दैट। इसको हमने किया रन। ओके घबराने की बात नहीं है भाई साहब, गलतियां होती रहती हैं। सी आउट में जैसे इसको किया, तो सी आउट करते ही जैसे मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ 20 और मैं डाल 13, तो आपका आ गया ग्रेटर। मतलब मैंने देखो डाला था पहले 20। कंडीशंस पे देखो एक बार आप यहाँ पे,
तो जैसे a ग्रेटर देन अगर 20 हमारा हुआ तो हमारा ग्रेटर प्रिंट होगा, लेस देन तो सिंपल सी बात है, हमने a डाला 20 b डाला 13 तो मतलब हमारा कंडीशन ट्रू हो गई, तो सिंपल सा ग्रेटर वाली वैल्यू हमारे असाइन हो गई c में और c हमारा प्रिंट हो गया सिंपल सा। और इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले, लेस देन कर लेंगे तो लेस देन प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैंने डाला 10 डाला यहाँ पे, मैंने 190 डाल दिया, फिर डाल दिया 10, इंटर में आ गया ग्रेटर देन, फिर से तो लेस देन करके दिखाना है आपको इस बार। मैंने डाला 10 फिर डाला 100 110, तो यहाँ पे आगा आपको सिंपली आ गया लेस देन। तो आई होप कि आप सब काफी समझ गए होंगे, सब कुछ समझ गए होंगे कंडीशंस के बारे में। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के बीच में। तो मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्विच। आपको मैं स्विच अच्छे से पढ़ाऊंगा, वहाँ पे स्विच एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। तो आप अच्छे से वीडियो कंप्लीट देखना, कंप्लीट लेक्चर देखा करो, नोट्स प्रॉपर बनाया करो। हालांकि मैं पूरी स्लाइड आपको भेजता हूँ, फिर भी आप नोट्स अच्छे से बनाया करो। और यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई, जैसे आप कोड जी टाइप करोगे, जैसे ही कोड जी, तो मेरा यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पूरा कंप्लीट दिख जाएगा। तो वहाँ पे सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से एक अरेंजमेंट वे में सब कुछ सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट आउट किया करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो डायरेक्टली। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।